हाय फ्रेंड्स, मैं नगीन ताज कंप्लीट हिंदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಗೀನ್ ತಾಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड के पहली कविता मातृभूमि के अभ्यास में जो भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಕವಿತೆಯಾದಂತಹ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ। चलिए फ्रेंड्स, इस कविता का पहला मेन है एक वाक्य में उत्तर लिखो। ಈ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಮೇನ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಹೀಗಿವೆ। फर्स्ट क्वेश्चन, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? उत्तर, भारत माँ के एक हाथ में ज्ञान दीप और दूसरे हाथ में न्याय पताका है। तीसरा प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी हैं। चौथा प्रश्न, सभी ओर क्या गूंज उठा है? उत्तर, सभी ओर जय हिंद नाद गूंज उठा है। पांचवा प्रश्न, भारत के खेत कैसे हैं? उत्तर, भारत के खेत हरे भरे और फल फूलों से भरे हैं। छठा प्रश्न, भारत भूमि के अंदर क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सातवां प्रश्न, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? उत्तर, माँ सुख संपत्ति धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। आठवां प्रश्न, जग का रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन कर रहे हैं? कवि भारत भूमि से जग का रूप बदलने का निवेदन करते हैं। नौवां प्रश्न, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? उत्तर, सभी नगर और गांव में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। दूसरा मेन है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत के खेत हरे भरे हैं, यहाँ के वन और उपवन फल फूलों से युक्त हैं। भारत का प्रकृति सौंदर्य नयन मनोहर है। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि का रूप कैसे सुशोभित है? कवि कहते हैं कि मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। ऐसे भारत माता का रूप बहुत ही सुशोभित है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 2-3 वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल देने के प्रयास किए हैं और यह सोचा है कि ये जिन बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है वे बच्चे भी इसे आसानी से सीख कर लिख सकें। ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿತು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। थर्ड मेन है अनुरूपता। पहला, वसीयत, ये एक नाटक है। चित्रलेखा उपन्यास है। दूसरा, शत शत द्विरुक्ति, हरे भरे युग्म शब्द। तीसरा, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञान दीप। चौथा, हस्त का अर्थ है हाथ, पताका का अर्थ है ध्वज। ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತರನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ವಸಿಯತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ। फोर्थ मेन है मैच द कॉलम, जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर्स दिए हैं। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम, फल फूलों से युक्त वन उपवन, एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में, मातृभू शत शत बार प्रणाम। फिफ्थ मेन है रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स।
कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हैं। दूसरा, भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम शायित हैं। तीसरा, वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं। चौथा, मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। पांचवा, सभी और जय हिंद नाद गूंज उठा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेड कलर में जो भी शब्द दिखाई दे रहे हैं वे सारे आंसर्स हैं, उन्हें ब्लैंक में फिल करना है। ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. नेक्स्ट 6th मेन भावार्थ लिखिए। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हेमा, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश को भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित मातृभूमि नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, भारत माता के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने यह पद्यांश लिखा है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि भारत माता के एक हाथ में ज्ञान दीप है तो दूसरे हाथ में न्याय का ध्वज है। हर भारतवासी अब एकता के सूत्र में बंध चुका है। देश का हर गांव और नगर जय हिंद के नाद से गूंज उठा है। कवि इस तरह जग के रूप को बदल देने का निवेदन भारत माता से करते हैं। विशेषता, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, भक्ति रस का प्रयोग। आपको संदर्भ सहित व्याख्या इन्हीं स्टेप्स में ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ लिखना है। ನೀವು ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ, ಸಂದರ್ಭ, ಭಾವಾರ್ಥ, ವಿಶೇಷತಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। अंतिम और 7वां मेन है, पद्यांश को पूर्ण कीजिए। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.